अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लेव एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं 2018 क्वेश्चन नंबर 4 और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। लिखा हुआ है पार्ट ए पढ़ रहा हूं अभी, सही है। लिखा हुआ है एन इक्विपमेंट परचेज्ड 5 years अगो फुली डेप्रिशिएटेड नो लॉन्गर इन यूज इक्विपमेंट हैड नो सेल्वेज वैल्यू now is removed from the books of account. Cost of equipment was 5 lakh rupees. ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है? गिव एंट्री टू रिकॉर्ड द स्क्रैपिंग ऑफ इक्विपमेंट। चलें बना लेते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ए का सोल्यूशन। हमें बनानी है एंट्री बनानी है, तो इसके लिए मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा, सिर्फ एक एंट्री बनानी है। या मैं 1 करके एंट्री इसकी बना लेता हूँ। देखिए क्या हुआ, एक इक्विपमेंट था, कह रहे हैं 5 साल पहले लिया, फुल्ली डेप्रिशिएट, यानी कि अगर मैं देखूं उसकी कॉस्ट कितनी थी, और उसकी कोई कह रहा है सेल्वेज वैल्यू भी नहीं थी, उसकी कॉस्ट थी 5 लाख रुपए, और कह रहे हैं फुल्ली डेप्रिशिएट, यानी कि उस पर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लग चुका है। यानी कि 5 लाख का अगर है एसेट तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी पूरा का पूरा 5 लाख ही लगा होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं कि अब उसको हमने अपने अकाउंट से, अपनी बुक से रिमूव करना है। ठीक है सर, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी आपको सूट करे, नाम आप लिख लें। और इक्विपमेंट जो था हमारे पास, जो हमारी पहले बुक्स में 5 लाख का आया था, वो हमारे पास से अब चला गया, और हमने एक कॉन्ट्रा एसेट नीचे क्रिएट करते जा रहे थे 5 लाख रुपए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नाम पे। उसको भी हमने क्या कर दिया, उसको भी हमने रिवर्स कर दिया। तो ये हमारी सिंपल से एक एंट्री थी, ये बन गई, और इसमें हमें कुछ भी नहीं बनाना था। नरेशन में आप क्या बना लेंगे, टू रिकॉर्ड, यहाँ में बना लेता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। टू रिकॉर्ड scrapping of equipment, to record scrapping of equipment, एंट्री कंप्लीट। ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब हम आते हैं अपना पार्ट नंबर बी पे। बी हम यहां से स्टार्ट करते हैं और उसको पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अ ट्रक परचेज्ड 6 years अगो एट अ कॉस्ट ₹2 million, यानी कि 20 लाख रुपए। द ट्रक इज डेप्रिशिएटेड ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट 15%, यानी कि ये यूज कर रहे थे, जो मेथड यूज कर रहे थे वो था डिमिनिशिंग बैलेंस। आफ्टर 4 years of use, the truck is traded in on a new model having a list price of ₹20,50,000. Dealer grants a trade-in allowance of ₹2,40,000 for old truck. सर क्या हुआ, इतनी सारी बातें लिखी में समझ नहीं आया, मैं आपको क्लियर करता हूं, एक एक करके समझते हैं इसको। एक ट्रक हमने परचेज किया 6 साल पहले, कितने का, 20 लाख रुपए का। उसके ऊपर उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया 4 साल तक 15%, कुछ से डेप्रिसिएशन आया होगा, देख लेते हैं कितना आया अभी जरा बाद में। कह रहे 4 साल के बाद इनको क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि एक नया ट्रक मिल रहा है, जरा उसको परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको लगा कि ये ट्रक मतलब यूज हो गया है, अब नए ट्रक के ऊपर जाना चाहिए, नया ट्रक लेना चाहिए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिसीजन लिया नया ट्रक लेने जा रहे हैं। अब उसकी लिस्ट प्राइस, यानी कि वो कितने का मिल रहा है, वो मिल रहा है 20,50,000 रुपए का। अगर वो आज मार्केट जाए पैसे दें तो 20,50,000 उनको देने। जबकि जो डीलर है उसने बोला कि मैं आपको पुराना ट्रक आपका ना चले, मैं आपको एक्सचेंज कर लेते हैं, काम करते हैं, पुराना ट्रक दें, नया ट्रक लें। ट्रेड इन अनाउंस कर रही है। तो वो कह रहा है कि आप अपना पुराना ट्रक दें, मैं आपको इसकी क्या दूंगा, 2,40,000 रुपये दूंगा। आपने फिर मुझे जो पैसे देने 20,50,000 रुपये, वो आप इसमें से माइनस करके मुझे दे दिएगा। ठीक है, चले। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्किंग में ये देखते हैं कि हमने जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया था उससे कितना डेप्रिसिएशन हम अब तक लगा चुके हैं।
हमारा जो फॉर्मेट है हम उसके थ्रू ही बनाएंगे। पर्टिकुलर होता है यहाँ पर हमारे पास रुपीस आते हैं और ये कॉलम हो गया। चलें हमारा कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ने बोला कि 20 लाख रुपए है। अब इसमें से आप पता आपको हम क्या माइनस करते हैं, लेस फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। सर ये कैसे आएगा, ये जो 20 लाख रुपए हैं इस पे लगाएं 15% और डिवाइड कर दें इसको 100 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी। आप भी करें इसको और इसको मैं भी करके देखता हूँ कि कितना आ रही है। चले हमें 20 लाख पे हमने लगाया मल्टीप्लाई बाय 0.15 यानी कि 15 डिवाइड बाय 100, तो 3 लाख रुपए आ रहा है। 3 लाख रुपए इसमें से माइनस करेंगे हम तो हमारे पास ऑब्वियसली 17 लाख रुपए बचेंगे। ठीक है, 17 लाख बच गए। अब हम आएंगे और इसका नाम क्या कहलाएगा, डिमिनिश्ड बैलेंस। डिमिनिश्ड बैलेंस। अब हम आएंगे इसमें से क्या माइनस करेंगे, सेकंड ईयर डीईपी यानी कि डेप्रिसिएशन। अब ये लगेगा 17 लाख के ऊपर कितना, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100। 17 लाख पे हमने लगा दिया 0.15, तो ये 2,55,000 रुपये यानी कि मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100। 17 लाख से आप जब करेंगे तो 2,55,000 आया और ये माइनस करा मैंने 17 लाख में से, तो 1,445,000 मेरी बुक वैल्यू आ गई। और इसको क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड बैलेंस। अगेन थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 1,445,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100 कितना आएगा इसको देख लेते हैं। 1,445,000 मल्टीप्लाई बाय 0.15 यानी कि, और यहाँ पर आगे 2,16,750 रुपये। और मैं इसमें से माइनस करूं तो 1,228,250 डिमिनिश्ड बैलेंस। आखिर में हम फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे 1,228,250 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड 100 1,84,237 1,84,237। ये हम इसमें से माइनस करें तो वहाँ पर 1,044,012 यह हमारा डिमिनिश्ड बैलेंस, डीबी डिमिनिश्ड बैलेंस। ठीक है सर, अब हम क्या करते हैं, आ जाए जरा इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। हमने इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है। हमने जब इन सबको प्लस किया कितना कितना है, 3 लाख प्लस 2,55,000 प्लस 1,228,250 और प्लस कर दिया हमने, सॉरी 1,228,250 नहीं है, ये वाला है 2,16,750 2,16,750 प्लस 1,84,237 1,84,237। तो ये हमारे पास 9,55,987
इन दोनों का जो सम अप आता है वो आता है कितना, 955,987 ठीक है सर। ये तो जो है ना हमारी क्या हो गई ये हमारी हो गई कैलकुलेशन कंप्लीट। ये हमने क्या निकाल लिया, हमने जो अब तक डेप्रिसिएशन लगाया 4 साल का, ये वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं एंट्री। आज ज़रा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंट्रीज। अब बनाते हैं एंट्रीज अपने पास। तो मैं अगर देखूँ, बल्कि पहले क्या करते हैं, हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। एंट्री हम यहाँ पर भी बना लेंगे, और इस अमाउंट को मैं सोच रहा हूँ यहाँ लिख लूँ 955,987। ये क्या है, ये मेरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ मैंने लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस। हमें लॉस हुआ या गेन हुआ, ये इसका भी अंदाजा हम लगा लेते हैं। देखें, इसके लिए हमें सवाल देखना पड़ेगा हमारे पास डेटा में क्या क्या है। देखिए, हमें कॉस्ट कितनी गिवन है, कॉस्ट हमें गिवन है 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए। अच्छा, फिर हमने इसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है हमने क्या, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या है 955,987। सर इसको माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है। $2,000,000 माइनस 955,987 1044,013 यानी कि ये वाला अमाउंट 1044,012 या 3 एक ही आप राउंड ऑफ कर लें तो इसको चलें, यहाँ 7 तो 3 आएगा ये। ठीक है, बुक वैल्यू मेरी कितनी आ रही है सर, बुक वैल्यू मेरी आ रही है इतनी। उसके बाद ट्रेड इन अलाउंस कितना है, मैं फिर हम इसमें से लेस करेंगे ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस हमने ट्रेड इन अलाउंस जो हमारे पास है, उसने हमें 2,40,000 रुपये जो है वो बोला कि भाई मैं आपकी जो है ना 2,40,000 रुपये आपकी मैं माइनस कर दूंगा। यानी कि आप अगर मुझसे नया ट्रक लेते हैं तो एक्सचेंज करने की सूरत में मैं आपको 2,40,000 रुपये की छूट दे दूंगा। अच्छा, मेरी बुक वैल्यू आ रही है 10,44,013 रुपये, और मुझे वो दे रहा है भाई इसके बदले में 2,40,000 रुपये। तो मुझे फ़ायदा नहीं है, मुझे नुकसान है। मुझे कितना नुकसान है अभी माइनस करके देख लेते हैं। 804,013 804,013 ये मुझे क्या है, लॉस ऑन एक्सचेंज। ये मुझे लॉस है, लॉस ऑन एक्सचेंज। ठीक है, जाहिर सी बात है 10,44,000 रुपये की अगर मेरे हिसाब से अभी एसेट की वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन उसकी मार्केट वर्थ या जो भी है, जो डीलर है वो दे रहा है सिर्फ 2,40,000 रुपये, तो मुझे लॉस हो रहा है। अच्छा, अब मुझे पेमेंट कितनी करनी है, किसकी पेमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश टू बी पेड। अब मुझे उसकी वर्किंग करनी है, मुझे कैश कितना पे करना है भाई, जरा मुझे ये तो पता चले, मुझे कैश कितना पे करना है। देखें, कैश हमें जो पे करना है, हमें कॉस्ट ऑफ न्यू ट्रक वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू ट्रक उसने बोला भाई 20,50,000 रुपये है, लेकिन उसमें से उसने बोला ट्रेड इन अलाउंस, उसने बोला कि भाई 2,40,000 रुपये जाओ नहीं देना। तो बाकी के पैसे हमने जो देने हैं हम वो देख लेते हैं।
20,50,000 माइनस 2,40,000, तो हमारे पास कितना आता है ये 18,10,000 रुपये। तो हमने इसको अभी भी देने हैं 18,10,000 रुपये, तो हमने इसको देने हैं, यानी कि ये क्या कहलाएगा, कैश टू बी पेड। यहाँ अपने कैश, वो कैश है जो हमने उसको पे करना है लाजमी। आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आई है कि क्या हुआ यहाँ पे। अब हम आते हैं एंट्रीज के ऊपर। बी पार्ट की पहली एंट्री बनाने जा रहा हूं मैं। बी पार्ट की पहली एंट्री में क्या होगा, हमारे पास से जो इसकी वैल्यू थी इक्विपमेंट की, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हम इसको बुक करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना आता, 955,987। फिर मेरे पास लॉस ऑन एक्सचेंज, लॉस ऑन एक्सचेंज मेरे पास 804,04013, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने नया ट्रक लिया है, ठीक है ना, एसेट है मेरा ये न्यू ट्रक। न्यू ट्रक जो मैंने परचेज किया, न्यू ट्रक जो मैंने परचेज किया कितने का है वो, 20,50,000 का, 2050,000। मेरे पास ओल्ड ट्रक जो था वो चला गया मेरे पास से, ओल्ड ट्रक जो था वो मेरे पास से चला गया और उसकी कीमत थी कोई 20 लाख रुपए। अच्छा, और क्या हमने इसमें देखना है, कैश हमने पे करना है अब उसको 18,10,000 रुपये। तो ये एंट्री हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इस एंट्री को टाई करके देख लेते हैं कि ये अमाउंट सही आ रहा है या गलत आ रहा है। 955,987 प्लस 804013 फिर 20,50,000, 3810,000। और अगर मैं क्रेडिट में देखूं तो